This news is brought to you by Nimbus Academy for IAS, Chandigarh. IAS HAS new batch starting from 11th July. We run online and offline both batches. केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को माता चिंतपूर्णी के दरबार पहुंचकर माथा टेका। माता जी के दर्शनों के बाद हवन में आहुति डाली व मंदिर में स्थित वट वृक्ष पर मन्नत का धागा भी बांधा। मंदिर में माता जी के दर्शनों को आए श्रद्धालु भी अनुराग ठाकुर को देखकर उनके साथ सेल्फी लेने से अपने आप को नहीं रोक पाए। हालांकि अनुराग ठाकुर ने भी श्रद्धालुओं को निराश नहीं किया और सभी के साथ सेल्फी ली। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत के युवाओं के हित में और भारत की रक्षा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है अग्निपथ योजना और अग्निवीरों की भर्ती करना, ये अपने आप में इसके बड़े दूरगामी परिणाम भी होंगे, अच्छे भी होंगे, युवाओं के हित में भी है, क्योंकि 46,000 नौकरियां प्रतिवर्ष सेना में भर्ती करने के लिए हो रही है और इनके लिए 4 वर्ष का कार्यकाल होगा। 4,70,000 पहले साल तनख्वाह मिलेगी तो चौथे साल 6,92,000 मिलेगी और 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 11 लाख रुपया भी इन युवाओं को मिलेगा। 17.5 साल की उम्र में आके 21-22 साल की उम्र में जब कोई बाहर जाता है, जहां एक और 4 साल का लगभग 20 लाख प्लस 11 लाख और मिलेगा तो 30 लाख के लगभग पैसा मिलेगा। इसके अलावा उनको अगर 10वीं पास होंगे तो 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12वीं पास होंगे तो जो बाकी पॉइंट्स मिलेंगे तो ग्रेजुएशन उनकी हो जाएगी। स्किल सेट जो वो अलग अलग प्रदान करेंगे, चाहे कोई ड्राइविंग करता है, कोई कुक बनता है, कोई राइफल मैन बनता है, कोई ड्राइविंग करता है, तो इस सब में क्या है उनको स्किल्स भी मिलेंगी और 4 साल के बाद वो एक अनुभवी भी होगा, अनुशासित भी होगा और उसके ऊपर एक सेना की स्टैंप भी होगी। और आप पहले भी पूर्व में देखिए जो एक्स सर्विस मैन है उनकी कितनी डिमांड सरकारों में, कॉरपोरेट जगत में रहती है। इस निर्णय को लेकर भी भारत के कॉरपोरेट जगत ने इसका स्वागत किया है। राज्य की सरकारों ने कहा है कि वो अपनी पुलिस में भी उनको स्थान देने के लिए तैयार होंगे और यहाँ तक कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी ये लोग वापस आकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 4 साल का पूरा कार्यकाल पूरा होने के बाद इनमें से 25% यानी कि 4 में से 1 कम से कम वापस उसमें आएगा, जिसको अगले 15 साल तक सेवा करने की भारतीय सेना में अवसर मिलेगा। ये अपने आप में क्रांतिकारी योजना है जिसमें भारत की सेना की एवरेज एज भी कम होगी, युवा होंगी और साथ ही साथ प्रतिवर्ष 46,000 से ज़्यादा भर्तियां भी हर साल होने के अवसर मिलेंगे। दुनिया भर में ऐसे मॉडल्स हैं, बहुत सक्सेसफुल, बहुत सालों से चल रहे हैं और भारत की रक्षा सुरक्षा को देखकर और सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लेकर ये निर्णय लिया गया है। भारत के युवाओं के हित में और भारत की रक्षा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है अग्निपथ योजना और अग्निवीरों की भर्ती करना, ये अपने आप में इसके बड़े दूरगामी परिणाम भी होंगे, अच्छे भी होंगे, युवाओं के हित में भी है, क्योंकि 46,000 नौकरियां प्रतिवर्ष सेना में भर्ती करने के लिए हो रही है और इनके लिए 4 वर्ष का कार्यकाल होगा। 4,70,000 पहले साल तनख्वाह मिलेगी तो चौथे साल 6,92,000 मिलेगी और 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 11 लाख रुपया भी इन युवाओं को मिलेगा। 17.5 साल की उम्र में आके 21-22 साल की उम्र में जब कोई बाहर जाता है, जहां एक और 4 साल का लगभग 20 लाख प्लस 11 लाख और मिलेगा तो 30 लाख के लगभग पैसा मिलेगा। इसके अलावा उनको अगर 10वीं पास होंगे तो 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12वीं पास होंगे तो जो बाकी पॉइंट्स मिलेंगे तो ग्रेजुएशन उनकी हो जाएगी। स्किल सेट जो वो अलग अलग प्रदान करेंगे, चाहे कोई ड्राइविंग करता है, कोई कुक बनता है, कोई राइफल मैन बनता है, कोई ड्राइविंग करता है, तो इस सब में क्या है उनको स्किल्स भी मिलेंगी और 4 साल के बाद वो एक अनुभवी भी होगा, अनुशासित भी होगा और उसके ऊपर एक सेना की स्टैंप भी होगी। और आप पहले भी पूर्व में देखिए जो एक्स सर्विस मैन है उनकी कितनी डिमांड सरकारों में, कॉरपोरेट जगत में रहती है। इस निर्णय को लेकर भी भारत के कॉरपोरेट जगत ने इसका स्वागत किया है। राज्य की सरकारों ने कहा है कि वो अपनी पुलिस में भी उनको स्थान देने के लिए तैयार होंगे और यहाँ तक कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी ये लोग वापस आकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 4 साल का पूरा कार्यकाल पूरा होने के बाद इनमें से 25% यानी कि 4 में से 1
कम से कम वापस उसमें आएगा, जिसको अगले 15 साल तक सेवा करने की भारतीय सेना में अवसर मिलेगा। ये अपने आप में क्रांतिकारी योजना है, जिसमें भारत की सेना की एवरेज एज भी कम होगी, युवा होंगे, और साथ ही साथ प्रतिवर्ष 46,000 से ज़्यादा भर्तियां भी हर साल होने की अवसर मिलेगी। दुनिया भर में ऐसे मॉडल्स हैं, बहुत सक्सेसफुल, बहुत सालों से चल रहे हैं, और भारत की रक्षा सुरक्षा को देखकर और सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लेकर ये निर्णय लिया गया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चिंतपूर्णी से दिनेश कालिया की रिपोर्ट।